मनुष्यों में सभ्यता का विकास हुआ है, परमात्मा का प्रकाश जब मनुष्य में आया। हाँ, हाँ, अब वो जाने, उनके काम जाने, हम नहीं जानते। बहरहाल उन्होंने जो उनकी जो सिद्धांत है वो हम आपको बता रहे। वो होता तो सब परमात्मा सबको ना मानते। अगर परमात्मा को सर्वव्यापक मानते तो फिर ये को कहते। और वही हाल हमारे ब्रह्म को वो है। ब्रह्मा जी का जो आज के आपने गए, वो भी ये कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो व्यापक नहीं है, वो कहीं है कहीं नहीं। ब्रह्मा कुमारी जो चलाते हैं लोग, वो यही कहते हैं कि वहां ब्रह्म। दो तीन बातें उनकी बहुत विचित्र हैं। वही जो हमने बताई, एक तो व्यापक नहीं है, दूसरा वो जीव जीव को क्यों मारता है, सब में भगवान व्याप्त है। नहीं समझ पाते, क्या किया जाए। अब समझाओ तो कुछ समझने की कोशिश नहीं करी, प्रयास नहीं करते। हमने प्रयास किया था। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि एक तो पूजा पाठ अर्चना ये सब करते हैं संसार पाने के लिए, तो संसार तो वैसे मिला हुआ अपने कर्मों के हिसाब से, ठीक। और अगर परमात्मा के लिए करते हैं तो परमात्मा पहले ही से मिला हुआ है, बिना परमात्मा में रह नहीं सकते। तो फिर काहे के लिए भाई? दोनों बातें हैं। से तो संसार मिले तो परमात्मा मिले। तो संसार तो मिला है, प्राप्त से मिल रहा है। जो कुछ मिला है सब प्राप्त से मिला, जो कुछ मिलेगा वो भी प्राप्त से मिलेगा। और परमात्मा का बात है भाई, भगवान के दर्शन हो जाए तो भगवान दर्शन की चीज तो है नहीं, तो अनुभव की चीज है। और जो है वो मिली, पहले से ही मिली हुई है। तो फिर काहे के लिए है? हाँ, पर्दा है। हाँ, पर्दा हटाने के लिए तो हाथ चाहिए। पर्दा हटाने के लिए हाथ चाहिए। पर्दा हटाने के लिए हाथ चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हाथ से हटाना पर्दा कि फूंक मांगने से हट जाएगा? कि आंख से देख लो पर्दा हट गया? टीवी में होता है, दिखाते नहीं। नाटक वो होता नहीं, टीवी सिनेमा में देखो तो पर्दा आप ही आप खुल जाता है। तो वहां तो ट्रिक है, वहां ट्रिक से खुलता है। यहां ऐसी कोई ट्रिक ही नहीं। हम इसे क्यों कह रहे हैं? सुनिए, जरा ध्यान दीजिए। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि पर्दा माया का है। और माया क्या है? माया क्या है? जड़ है। हाथ क्या है? वो जड़ है। हाथ भी जड़ है और माया भी जड़ है। जड़ता से जड़ता कैसे दूर होगी, ये बताइए जरा सा। जड़ता से जड़ता कैसे दूर होगी? जब तक जड़ता साथ है तो जड़ता कैसे दूर होगी? जड़ता तो चैतन्य से दूर होगी भाई। अगर जड़ता को दूर करना है तो चेतन लाओ। चेतन तो जड़ता दूर करेगा ना, कि जड़ता जड़ता कैसे दूर कर देगी? तो पर्दा अगर हटाना हटता है, मानते हैं, ये बात नहीं कहते हैं। पर्दा आपने बात सही कही कि पर्दा तो हटाना ही पड़ता है। पर्दा तो हटेगा तभी दिखाई देगा ना। लेकिन पर्दा तो काहे से हटाओगे? क्या हाथ से हटाओगे? चेतन को देखने के लिए चेतन चाहिए, चेतन को हटाने के लिए चेतन चाहिए, चेतन को समझने के लिए चेतन चाहिए। जैसे कि संसार को समझने के लिए शरीर चाहिए। ये शरीर संसार का अंग है, आत्मा परमात्मा का अंग है।
अगर संसार पाना है तो शरीर चाहिए। संसार जो है अभ्यास से मिलता है। संसार जो मिलेगा हमेशा अभ्यास से मिलेगा, क्रिया से मिलेगा, कर्म से मिलेगा। और क्रिया और कर्म काहे से होंगे? हाथ से होंगे। और परमात्मा किसी हाथ से नहीं मिल सकता, किसी न क्रिया से मिलेगा और न किसी औजार से, किसी करण से मिलेगा, क्योंकि दोनों से अतीत है। परमात्मा हमारी क्रिया से अतीत है। क्रिया वहां तक कोई पहुंच नहीं सकती। न करोति न लिप्यते, गीता में कहा गया है कि न करोति न लिप्यते, न कुछ करता हूं न किसी में लिप्यमान होता हूं। बड़ी विचित्र अवस्था परमात्मा की है। उदाहरण दे दें कैसे नहीं लिपता है। उदाहरण दे दें, जो करोति न लिप्यते, इसका उदाहरण जड़ता का दे देता हूं। आकाश, आकाश समझते हैं? स्थान। आकाश माने स्थान। आकाश में बादल आते हैं, बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं। आकाश में बादल आते हैं, बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं और बादल समाप्त हो जाते हैं बरस करके। आकाश में क्या असर पड़ा? ना आकाश उसमें लिप हुआ। आकाश बादलों, क्रिया सब आकाश में हो रही। क्रियाएं जितनी हुई, बादल बनना, बादल का समिटना, मिटना, बरसना, बिजली का चमकना, जो कुछ सब कायम हो रहा है आकाश में ही हो रहा है। आकाश से अलग नहीं हो रहा है, लेकिन आकाश उसमें लिप्त नहीं है। ना आकाश में कोई क्रिया हो रही। क्रिया काहे में हो रही? बादलों में हो रही। अगर आकाश उसमें लिप्त होता तो बादल खत्म हो गए तो वो आकाश भी समाप्त हो जाता। अगर उसमें क्रिया होती तो बादल में क्रियाओं खत्म हो गई, आकाश भी समाप्त, मतलब समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन आकाश ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है ना? आप समझ नहीं समझ? इसी प्रकार से परमात्मा है। परमात्मा में भी न कोई क्रिया है, न किसी में लिप्यमान है। अद्भुत है वो। उसमें कोई क्रिया नहीं है। वो सब क्रियाओं से अतीत है। वहां तक कोई क्रिया पहुंच ही नहीं सकती, न वो क्रिया साध्य है। क्रिया से कभी परमात्मा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्रिया साध्य है ही नहीं, क्रिया से बिल्कुल अतीत है। एक बात बीच में कह दे, उसके बाद फिर दूसरी बात बताते हैं। ये विषय ये बहुत ध्यान देने का है, समझने का है। तब आपकी पूजा सार्थक होगी और साधना भी सार्थक होगी। पूजा जो होती है हम करते हैं, हमने पिछली बार आपसे कहा था कि जैसे पहले आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो का से कबूतर दिखाते हैं, आ से अनार दिखाते हैं, बड़े आ से आम दिखाते हैं, ए से एप्पल बताते हैं। लेकिन आजकल शिक्षा बड़ी गड़बड़ है। आजकल जो ABCD लोग शिक्षक पढ़ाते हैं ना, वो खुद ही नहीं पढ़े होते, क्या पढ़ाएंगे। इसीलिए गड़बड़ होती है। ABCD सब पढ़ जाते हैं बच्चे और समझ नहीं पाते हैं ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। आबा सादा सब पढ़ जाते हैं, आ ई ऊ, लेकिन नहीं समझ पाते आ क्या है। अभी इंटरव्यू था, अभी एक जगह एक हमारे विद्यालय में था इंटरव्यू, बाई चांस हमको बुला लिया गया था। तो वहाँ एक लड़की जो थी आई थी, इंग्लिश में फाइनल कर रही थी। हमने उससे पूछा ए क्या है, वो नहीं बता पाई। इंग्लिश लिटरेचर में MA करने वाली लड़की, अगर उसे मैं पूछूं, आप पूछेंगे ए क्या है, वो न बता पावे तो क्या बच्चों को पढ़े? क्यों भाई? हिंदी में जो MA कर रहा हो उससे पूछे आ क्या है, वो आ न बता पावे, क्यों भाई? ऐसी बात है ना। हिंदी अंग्रेजी में MA कर रही लड़की और मैंने उससे पूछा व्हाट इज ए
वो मुंह ताके क्या बताओ ये क्या है? भाई अगर एक मालूम करना है तो एक पूरी बात मालूम करो, ये है क्या, ये माने क्या होते हैं, ये कॉन्सोनेंट है कि वाबिल है? अगर वाबिल है, मैं उदाहरण दे रहा हूं एक, तो कैसे बोला जाएगा, और उस बोलने में कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं, वोकल ऑर्गन्स कौन इस्तेमाल किए जाते हैं और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, अंदर जो बोलने वाली जीभ होती है उसकी क्या दशा होती है, हलक की क्या दशा होती है, कैसे बोलना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्या है ए का, सही प्रोनाउंसिएशन ए क्या है, नहीं कोई बता पाएगा। जब खुद नहीं जानते बच्चों क्या पढ़ाए। एक मौलवी साहब थे, वो उनका कुछ गड़बड़ गला वाला था, तो सा को वो फा बोलते थे, सा दंती सा नहीं, सा को वो स्वयं फा बोलते थे। सा और फा के बीच की कोई ध्वनि जो समझ लीजिए आप, सा और फा के बीच में कोई ध्वनि, वो ऐसा बोलते थे फा। तो बच्चों को पढ़ावे, बोला सा शीन, तो वो बोले फा, अब वो फा खुद बोल रहे थे, वो सा खुद नहीं बोल पा रहे, वो खुद जो है वो सा धुन का उच्चारण वो फा में बोल रहे थे, और बच्चे से उम्मीद कर रहे थे, सुनने की उम्मीद कर रहे थे सा बोले, शीन से सा, शीन, और वो कहे फीन, तो वे कहे फीन, वो सुनना चाहते थे शीन, सुनना तो शीन चाहते थे, बोल खुद रहे थे फीन। तो बच्चा क्या समझेगा, वही बोलेगा, वही तो समझेगा, वही बोलेगा, और मारे उसको थप्पड़ लगातार कि बोल नहीं पाता ठीक से। बच्चा मार खा जाता था। एक समझदार बीच में आ गया, उसने कहा, उसने समझ लिया मामला ये है कि वो फीन खुदे फीन बोल रहे हैं, तो बच्चा तो फीन बोलेगा ही, और सुनना चाहते हैं शीन को। ठीक है ना? तो आ बोलते हैं लोग आ, अब आ क्या है हिंदी में, आ क्या है, कैसे आ बोलना चाहिए, कंठ में कहाँ से आ को उच्चारण होता है, जीभ की स्थिति क्या होती है, जबान जब आ बोलते हैं तो जीभ कैसी होती है, कौन सा पार्ट ऊपर उठता है, कौन सा पार्ट नीचे होता है, जीभ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ओंठ कैसे गोल होते हैं आ बोलने में, आ जो बोलते हैं तो ओंठ कितना संवृत, कितना विवृत होता है, कितना समृद्ध होता है, या अर्ध संवृत होता है, अर्ध विवृत होता है। स्वर है तो कैसा स्वर है, ये एक पढ़ाई का ढंग है जो शिक्षक को मालूम होना चाहिए। बच्चे को समझावे कि भाई देखो आ बोलो तो ऐसे बोलो कि कंठ यहां से निकलना चाहिए, अंदर जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं जहां से हम बोलते हैं आ, वोकल ऑर्गन्स जो हैं, जीभ है, कंठ में जो वो हैं, हाँ जो स्वर तंत्रिकाएं हैं, वो कौन सी तंत्रिका में से स्वर निकलता है आ का, आइए हम बताएं आपको। विषय है सोचने का, समझने का। तब अगर इस ढंग से कोई पढ़ा हो और इस ढंग से बच्चे को पढ़ावे, तब वो सही आ का उच्चारण कर पाएगा, और यही ध्वनि है मंत्र बन जाती है। लोग कहते हैं मंत्र बोलते मंत्र असर क्यों नहीं करता, क्योंकि हम ध्वनि उच्चारण सही नहीं करते। हमने देखा हुआ है मंत्र से आग लगते हुए देखा, जो संविधाएं होती हैं हवन की, कोई वहां दियसलाई माचिस नहीं लगाता, मंत्र से आग लगती हमने देखा हुआ है। मंत्र जिस समय सही लग जाएगा, ध्वनि सही हो जाएगा, आग आप ही आप लग जाती है संविधा में। उसको संविधा बोलते हैं, लकड़ी नहीं बोलते। हवन की जो लकड़ी होती है उसे लकड़ी नहीं बोलते, उसका नाम होता है संविधा। तो जिस प्रकार से कि काखा काखा अंगात पढ़ा जाता है, ठीक है ना, तो पहले तो का से कबूतर बताते हैं, आ से अनार बताते हैं, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे करके उसके बाद वो अनार और कबूतर छूट जाता है, केवल का और खा और आ रह जाता है।
इसी प्रकार से ये जो पूजा है, जो हम पूजा करते हैं ना, तो ये प्रारंभिक अवस्था है। काहे की? साधना की। ये प्रारंभिक अवस्था है साधना की। हम पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? हमने कई बार कहा सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? पूजा मतलब सेवा। आप किसी मंदिर में जाते हो या घर में मूर्ति सेवा तो करते हो, क्या करते हो? नहलाना धुलाना हो, आरती लगाना हो, चंदन लगाना, फूल चढ़ाना हो, वो भोजन देना, ये क्या है? सेवा ही तो। और क्या है? ये सेवा का प्रारंभिक सबक हम कहां से लेते हैं? पूजा से लेते हैं। और अगर उसके बाद भी, पूजा करने के बाद भी माँ बाप की सेवा न कर पाए, माँ बाप कहना न मान पाए, माँ बाप को नहला न पाए, माँ बाप को कपड़े न दे पाए, माँ बाप को घर से निकाल दिया, तो कैसी पूजा? पहले पूजा घर से शुरू करो, सेवा पहले घर से शुरू करो, तब तो समाज की सेवा करोगे, तब तो परिवार पहले अपने परिवार की अर्थात माता पिता की सेवा करो पहले, उसके बाद परिवार की सेवा करो, उसके बाद तो समाज को, फिर उसके बाद देश की सेवा की जाती। क्यों भाई? मूर्ति तो पूजा करिए है, मूर्ति की सेवा करिए है, जबकि मूर्ति को अगर एक बार नब्बी सेवा मूर्ति करें, पूजा न करें, पूज माने पूजा सेवा अगर नब्बी करें और अपने घर की सेवा करते तो पूजा हो गई मूर्ति की। क्योंकि उस जिसकी सेवा करे उसमें भगवान व्याप्त है। अपने माता पिता में भगवान व्याप्त है। माता पिता की सेवा न करेंगे, मूर्ति की सेवा करेंगे। मूर्ति को नए कपड़े पहना देंगे, माता पिता चाहे फटे पहने रहे। भाई माता पिता ने हमारी सेवा की है, हमारा क्या कर्तव्य होता है कि जब हम इस लायक हुए तो हम माता पिता की सेवा करेंगे। इसीलिए इसी तरह संसार चलता नहीं, संसार डूब जाएगा इस दिन अगर ये हमारी संस्कृति जो कहती है अगर न किया जाए। इंग्लैंड में देखिए क्या होता है, वहां तो ओल्ड हाउस में यहां भी बनने लगे। आप वहां विदेशों में निकल जाइए, वहां कोई परिवार नहीं, वहां जहां बाप बूढ़ा हुआ तहां जाओ, ओल्ड हाउस जाओ, हमसे तुमसे कोई लेना देना नहीं, चाहे मरो चाहे जियो। एक हमारे साथी गए थे, उनके बाप रोने लगे कि आपके यहाँ कम से कम ये तो है कि आप अपने बाप को घर में तो रखे हुए हैं, सेवा तो करते हैं। बाप कहने हमारा लड़का तो हमको निकाल दिया घर से, हम यहाँ पड़े हो, मैं कुछ न देखने वाला न भालने वाला, ओल्ड हाउस में पड़े हुए। ये कैसी पूजा? ठीक है ना? तो पूजा से मतलब ये होता है, पूजा से ये अर्थ निकाले हम कि जिस प्रकार से पूजा, हम भगवान हमारे पूज्य हैं, पूज्य शब्द पूजा, भगवान हमारे पूज्य हैं, वैसे ही हमारे माता पिता भी हमारे पूज्य हैं। पहले घर से शुरू करो, पूजा घर से शुरू करो। जिस प्रकार पूजा घर में जाते पूजा करते, पूजा घर से शुरू करो। माता पिता कहना मानो। माता पिता कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, क्यों भाई? माता पिता जो हमारे शुभ चिंतक हैं नहीं है, हमारा शुभ चाहते हैं माता पिता, और हम अपनी गा रहे हैं। माता पिता कितना धक्का लगता होगा कि हमने यही एक बच्चा जिसको हमने पाल पोस के बड़ा किया हुआ, यही बच्चा है कि जिसके लिए हमने हजारों रुपए फूके, यही बच्चा जिसके लिए अपना तन निछावर कर दिया जिसके लिए, और यही बच्चा आज हमसे कहते हैं का मैंने कबूतर। कई बार पूछोगे हमसे, आपने किस्सा सुना होगा, जब बच्चा था तो वे कौवा बाहर बैठा हुआ था, तो पूछा बाप लेटा हुआ था, कहले भैया, कह लेंगे पापा क्या है, कह ले कौवा। फिर बच्चों को आदत होती है, क्या है, कौवा। फिर पूछा क्या है, कौवा। आदत होती बच्चों की, बताओ क्या है। 10-20 बार पूछा, 10-20 बार बताया। वही जब फिर बूढ़े, अब वो जो बच्चा भी बूढ़ा हुआ, अब बाप ने एक दिन पूछा भैया क्या है, तो उन्होंने कहा कौवा है। पूछा क्या, कहने बता दिया एक बार कौवा है। बार बार पूछता है कौवा है। कहा एक बाप, कहा जब वो बच्चा था तो 10-20 बार पूछा, 10-20 बार बताया। अब वो एक बार बताने में भी अपनी हेठी समझता है। क्यों भाई? तो माता पिता ने तो अपना जिगर का खून पिला दिया, अपने तन के वस्त्र नहीं पहने बच्चे को पहना दिया, अपना नहीं खाया बच्चे को खिला दिया।
तो बच्चे को भी तो कोई कर्तव्य होना चाहिए कि जब बड़ा हो तो माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप का कहना माने, जैसा माँ बाप कहते हैं वैसा चले। राम ने क्या है, राम तो सब पढ़ते हैं, रामायण सब पढ़ते हैं, रामचरितमानस सब पढ़ते हैं। अखंड रामायण हो रही है, कहाँ हो रही है? घर घर में अखंड रामायण हो रही है। काहे के लिए हो रही है? काहे के लिए हो रही है? मान दिया था ये हो बच्चा पास हो जाए, ये हमारा ये हो जाए तो अखंड रामायण मान देंगे। लेकिन ये नहीं सोचा कभी कि राम ने क्या किया है। कैसा कहना मना कि बन जाओ, कोई उजुर नहीं, कोई ना नुकुर नहीं, जाएंगे। कहा विश्वामित्र के साथ चले जाओ, जाएंगे, कोई ना नुकुर नहीं। ये पूजा है। अखंड रामायण तो हो रही है घर घर, अखंड रामायण घर भर हो रही है, घर घर अपना अखंड रामायण हो रही है, रात भर सोना मुश्किल है। लेकिन अखंड रामायण एक बात, एक चौपाई तो मानो भाई, कोई एक चौपाई मान लो, कोई नहीं मानेगा। हम आजकल क्या शिक्षा दी जाती है? जो टीवी चल रहे हैं आजकल, घर घर टीवी है, सिनेमा है, वहां क्या शिक्षा दी जा रही है? सब पाश्चात्य शिक्षा दी जा रही है। सब बिगाड़ रहे हैं, एक तरफ से बिगाड़ रहे हैं। इनको तो टोटल बंद कर देना चाहिए। पता नहीं सेंसर क्या करता है, नहीं जानते सेंसर क्या कर रहा है। लड़के और लड़कियां सब बिगड़ रहे हैं, एक तरफ से बिगड़ रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति बिल्कुल नाश करना है। अगर कोई कहता है तुम यहां खड़े रहो, खड़े हैं, उसमें उनका माता पिता का अगर कहा तुम यहां खड़े रहो, अगर खड़े रह गया वही सेवा हो गई। क्योंकि उसमें भी माता पिता का बच्चे के प्रति कल्याण ही दिखाई देता। माता पिता कोई अपने बच्चे का अकल्याण नहीं चाहता, हमेशा कल्याण की बात ही करेगा। कोई भी पुत्र अपने माता पिता से कभी ऋणी हो ही नहीं सकता। अगर वो करता है तो उसके कर्म खराब होने आगे भोगेगा, निश्चित रूप से भोगेगा। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर हमारी सेवा बचपन में माता पिता ने की है, जैसा हमने कहा वैसा उन्होंने किया है, तो आज हमारा कर्तव्य जैसा वो कहे वैसा हम करें। क्यों भाई? हम जब बच्चे थे तो जैसा हम कहते थे वैसा माता पिता हमारा कहना मानते थे, वैसे ही करते थे। हम कहा हमें फलानी चीज लेनी, माता पिता ने ले दी। और आज क्या हम करते हैं? अब आज जो माता पिता कहें वो हम माने। पहले जो हम कहते तो माता पिता मानते थे, अब आज जब माता पिता कहें वो हम क्या कहता है हम माने। इसके विपरीत जो करता है वो नरक में जाएगा। तो ये कि सब के लिए हमें ये सब बातें मानो। माता पिता जो कर रहे हैं, माता पिता हमेशा तुम्हारा कल्याण चाह रहे हैं। अगर नहीं मानोगे तो कर्म बिगाड़ रहे हो अपने तो। और ये कर्म बाद में जो फल देता है वो फिर इतना जबरदस्त फल देता है, फिर लोग हाय हाय करते हैं, अरे हमने तो कुछ जिंदगी में किए नहीं, हमको कैसे दुख मिल रहा है। ये नहीं जानते हमने क्या कर रखा है पीछे, कैसे कर्म कर रखे हैं जो आगे ये कर्म हमारे आते हैं। जब कर्म को फल देने लगते हैं तब हाय हाय करते हैं, अरे हमने कौन से कर्म किए थे भाई। तब सोच नहीं पाते कि हमने कभी भी माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, माता पिता को हमेशा कष्ट दिया, तो अब क्या होगा आगे? उनके कर्म क्या होंगे आगे? जो उन्हें जो बदा होगा वही होगा। मतलब यहाँ तो इस हाथ से दे उस हाथ से ले, इस हाथ से दे उस हाथ से ले। यहाँ तो है इधर कर्म करो उसका उधर फल। तो हम जो कहना अब चाह रहे हैं 10 मिनट और ले लें। देर तो नहीं हो रही, देर तो हो ही रही होगी। हमने इतनी बातें किसी कारण से कही। तो हमने कहा कि भगवान को अगर पहचानना है, भगवान को देखना है, तो पहले अपने को पहचानो, स्व को पहचानो। क्योंकि शरीर से संसार मिलता है, संसार दिखाई देता है, और स्व से परमात्मा दिखाई देता है। अब स्व को कैसे देखें? स्व माने अपने को कैसे देखें, कैसा उसका अनुभव करें, उसके बारे में 2-3 बातें बताऊं। इसके बाद फिर आगे अगले बार फिर बताएंगे भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में। एक बात ये बताइए
जैसे हमने कहा कि ये मेरा कमरा, ठीक है ना, तो इसके माने क्या हुए कि ये कमरा अलग है और मैं अलग हूं, ये तो हुआ। जैसे मैं कहता हूं ये मेरा घर, इसके माने है कि मैं अलग हूं और मेरा घर अलग है, ठीक। और वैसे जब मैं कहता हूं मेरा हाथ, जिसके माने क्या हुए कि मैं अलग हूं और हाथ अलग है। वैसे अगर कहूं मेरा शरीर, जिसके माने क्या हुए मैं अलग हूं और मेरा शरीर अलग है, ठीक है ना। जैसे कहा कि आज मेरा शरीर बहुत दर्द करता है, जिसे मैंने कहा कि आज मेरा शरीर बहुत दर्द करता है, तो इसके माने है कि मैं अलग हूं और मेरा शरीर अलग है, अर्थात मेरे में दर्द नहीं है, मेरे शरीर में दर्द। ये मैं कौन है? क्यों भाई? ये मैं कौन है? कभी सोचा हमने आपने? क्यों भाई? जब हम कहते हैं मेरे हाथ में दर्द है, ठीक है ना, तो ये हाथ और मैं अलग हुआ, अर्थात मैं, मुझ में दर्द नहीं बल्कि मेरे हाथ में दर्द है। तो ये फिर हाथ तो दिखाई देता है, लेकिन ये मैं, मेरे, ये मैं कौन है? दूसरा कौन है जो कहता है कि मैं अलग हूं? ये मैं कौन है? क्यों भैया? अनुभव किया कभी आपने? ठीक है ना। दर्द तो हाथ में हो रही है ना, और फिर कह रहे हो कि ये मेरा शरीर, मेरा शरीर अर्थात शरीर अलग है और मैं अलग हूं, तो ये मैं कौन है? भाई आपने खुद ही अलग किया, हमें तो अलग किया नहीं। कोई नहीं कहता मैं शरीर हूं या मैं क्या मैं में दर्द है, ऐसा कोई नहीं कहता। कहता मेरे शरीर में दर्द है या मेरे हाथ में दर्द या मेरा हाथ है, तो ये मैं कौन है? क्यों भाई? ये मैं कौन, किसी लिए मैं आप उच्चारण कर रहे हैं? हम जो उच्चारण कर रहे हैं ये मैं कौन है, किसके लिए हम मैं कह रहे हैं? कभी आपने अनुभव किया इस बात को? कौन है? कहते तो हैं, हम लगातार कहते हैं कि मेरे आंख में दर्द, मेरे कान में दर्द है, या मेरे आंख ठीक नहीं, मेरा कान ठीक नहीं, मेरा हाथ ठीक नहीं, मेरा हाथ बहुत अच्छा है, कहते सब है। लेकिन मैं और मेरे के बीच में, मैं के मेरे बीच तभी तो आप करते हैं, तो ये मैं कौन है भाई? कभी हमने अनुभव किया है? रोज कहते हैं यार, अर्थात अपने को अलग और शरीर को अलग समझते हैं। यही तो वर्ड कि अपने को और शरीर से बिल्कुल अलग समझते हैं। तो ये जो अपना है ये कौन, जिसको अपना मान रहे हो? इसके माने आप खुद ही करो शरीर मेरा नहीं है। खुद हम रोज कहते हैं शरीर मेरा नहीं है, हाथ मेरे नहीं है, मेरे है लेकिन मैं हाथ नहीं हूं, यही तो कहते हैं ना। मैं, मेरे हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं, तो ये मैं कौन? इसका अनुभव करिए तो पता चलेगा कहीं कोई है जिसमें दर्द नहीं है, जिसमें सुख नहीं है, जिसमें दुख नहीं है, ठीक है ना। आप दर्द तो हाथ में होता है ना, दर्द शरीर में हो सकता है, अच्छा हाथ हो सकता है, अच्छे कान हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कौन है जिसमें ना अच्छा है, ना बुरा है, ना दर्द है, ना सुख है, ना दुख है? ऐसा कौन है? ये आप अनुभव करते नहीं करते? रोज अनुभव करते ही नहीं करते? हम लोग सब रोज अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ है, आत्मा क्या है? रोज अनुभव कर रहे हैं, अपने में ही अनुभव कर रहे हैं कि हम अलग है, वो अलग है। मैं कौन हूं? एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण और देता हूं। जब हम गाढ़ी निद्रा में सोते हैं, जब हम गाढ़ी निद्रा में सो जाते हैं, तब एक प्रक्रिया होती है कि सारी इंद्रियां अविद्या में लीन हो जाती है। 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 13 जो कारण है, ये सब अविद्या में लीन हो जाते हैं। बिल्कुल गाढ़ी निद्रा आ जाती, कुछ नहीं, ना स्वप्न दिखाई देते, कुछ नहीं दिखाई देता। जब आप जागते हो तब कहते हो आज बड़े सुख से सोया, यही कहते हो। तो कौन जाग रहा था? जब हम कहते हैं कि आज हम बड़े सुख से सोए, आप तो सो गए थे, और फिर ये कौन जाग रहा था जो कह रहा था बड़े सुख? ये कौन कह रहा है कि बड़े सुख से सोए? कोई जाग रहा है तभी तो उसने कहा कि बड़े सुख से। सारी सब अविद्या में लीन हो गए, सारी इंद्रियां तो विद्या में लीन हो गई, मन, बुद्धि, अहंकार
सब सो गए, इतनी गाढ़ी निद्रा आई। लेकिन जब हम जागते हैं तो कहते हैं कि आज बड़े सुख, बड़ी अच्छी नींद पड़ी, बड़े सुख से सोती है। कौन जाग रहा था? इसे कभी अनुभव किया आपने? ये कौन जाग रहा था?